Hey guys, it's Abhishek again and आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भीम ऐप के फीचर्स के बारे में कि कैसे आप भीम ऐप इंस्टॉल करने के बाद कैसे उससे इस्तेमाल कर सकते हैं फंड ट्रांसफ़र के लिए। इसमें फंड ट्रांसफ़र के 3 तरीके हैं जिसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग भीम ऐप चालू कर ले रहे हैं। यहाँ पर आपने जब अपना भीम ऐप रजिस्टर किया है, इंस्टॉल किया है, तो आपने जो पासवर्ड बनाया होगा सॉफ्टवेयर का वो डाल लीजिए। उसके बाद सैंग में चले जाइए। सैंग में देखिए 3 तरीके हैं इसमें फंड ट्रांसफ़र के। या तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बेनिफिशियरी के अकाउंट से, वो नंबर डाल के आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर डाल रहा हूँ, जो कि अनिल कुमार दधी जी के नाम पे है। अमाउंट डाल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 रुपये। रिमार्क्स में गिफ्ट या आप जो भी लिखना चाहें, और अगर उसे सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप पे क्लिक कर लीजिए। इंस्टॉल हो जाने के बाद जब आप ट्रांजैक्शन के लिए इसमें एम पिन बनाना पड़ता है यूपीआई का। एम पिन बनाने के लिए आपको आपका एटीएम जो कि अकाउंट से लिंक्ड है उसका उसकी इंफॉर्मेशंस या एटीएम नंबर और बाकी डिटेल्स डालनी पड़ती है, जिससे कि वेरीफाई होता है और तभी आपका एटीएम के थ्रू यूपीआई पिन आपका जनरेट होता है। वही यूपीआई पिन यहाँ पर एंटर करेंगे तभी जाके आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा। इसको अभी मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। इसी में एक दूसरा तरीका है आपका अकाउंट प्लस आईएफएससी कोड। अगर आप किसी कस्टमर के अकाउंट नंबर पे अमाउंट भेजना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी अपने ही अपना ही डिटेल डाल रहा हूँ, साथ में अकाउंट नंबर। और यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड डालना ज़रूरी है। जिस भी बैंक अकाउंट में आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो किस ब्रांच में उसका खाता है वो इसी आईएफएससी कोड से पता चलता है। जैसे कि मेरे बैंक अकाउंट का जो आईएफएससी कोड है वो ये है। आगे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अमाउंट डाल के आगे वही प्रोसेस कर लूँगा जो कि मैंने मोबाइल नंबर के थ्रू की थी। इसी में एक नया फीचर आया है दोस्तों, आधार पे का। आधार पे में बहुत ही इजी हो गया है आधार पेमेंट। किसी भी अकाउंट में जो अकाउंट उसके आधार कार्ड से कस्टमर के या बेनिफिशियरी के आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, वो आधार नंबर मैं यहाँ डाल के उनके खाते में फंड ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसे वेरीफाई करूँ, नेक्स्ट पेज आ जा रहा है, मतलब कि मेरा आधार नंबर सही है। अगर मैं इसे गलत टाइप कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी एक डिजिट जो है मेरे आधार का वो मैंने गलत डाल दिया, तो ये आधार नंबर या एंटर्ड इज इनवैलिड बता देगा। तो इससे आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपने जो आधार नंबर डाला है वो सही है। बस ये चेक कर लीजिएगा कि जो आधार नंबर है वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल के अमाउंट डाल देता हूँ। अमाउंट डालने के बाद वही रिमार्क्स और सेव फॉर फ्यूचर अगर आप करना चाहें तो बाकी प्रोसेस पहले जैसा ही है। साथ में इसमें आप स्कैन एंड पे का भी ऑप्शन है। अगर किसी दूसरे पे पास भी भीम ऐप या कोई यूपीआई ऐप है तो आप इसमें उसका क्यूआर कोड स्कैन करके भी उसको तुरंत फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए आप ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर लीजिए। ये सब जैसे कि मैंने ट्रांजैक्शन किए हुए वो उसका यहाँ डिटेल दिखा रहा है। कोई अगर पेंडिंग में फंस जाता है कोई ट्रांजैक्शन तो यहाँ शो करता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं। पेमेंट पेंडिंग होने के बावजूद सामने वाले के अकाउंट में ज़रूर क्रेडिट हो जाता है। प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि
आपका यूपीआई का प्राइमरी एड्रेस क्या है, ये आपका क्यूआर कोड है। अगर किसी दूसरे से आपको फंड लेना है तो आप इस क्यूआर कोड की मदद से स्कैन करके ले सकते हैं। बैंक अकाउंट में आपका कौन सा बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है वो यहाँ दिखाता है। जैसे मैं रिक्वेस्ट बैलेंस करना चाहूँ तो मैं अपना वही यूपीआई पिन नंबर यहाँ डालूंगा और मुझे बैलेंस यहाँ पर शो कर देगा। That's all guys. If you have any questions, please comment below. Please like, share, and please subscribe to my channel for further educational videos or tutorials. Thank you.